श्वेत अंधेरा एपिसोड 8 पथभ्रष्ट प्रकाश। विक्रम और सायरा उस चमकते रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे। हर कदम के साथ रास्ता उनके पीछे गायब हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति यह सुनिश्चित करना चाहती हो कि वे केवल आगे ही बढ़े। इस बार हवा में एक अजीब सा कंपन था और रास्ता इतना शांत था कि दोनों को अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। सायरा ने धीमे स्वर में कहा, विक्रम, मुझे लग रहा है कि यह रास्ता हमें किसी भयानक सच की ओर ले जा रहा है। विक्रम ने उसकी बात से सहमति जताई। हाँ, लेकिन यह सच शायद वही है जो हमारी खोज का उद्देश्य है। हमें बस अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। अचानक आए अवरोध। रास्ते पर चलते हुए अचानक एक बड़ा झटका लग गई। विक्रम और सायरा का संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर पड़े। जब उन्होंने खुद को संभाला तो देखा कि उनके सामने अब एक नया द्वार खड़ा था। यह द्वार साधारण नहीं था। इस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, आधी इंसानी और आधी दैवी। दरवाजे के चारों ओर हल्की सी रोशनी थी, लेकिन उसमें भी एक अजीब अंधकार छिपा हुआ था। सायरा ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह दरवाजा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर यह इबारत क्यों लिखी है, जो भीतर देखेगा वह बाहर के सच को समझेगा। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद यह हमारी चेतना की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया है। हमें इसे खोलना होगा। मायावी कक्ष। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे एक विशाल कक्ष में प्रवेश कर गए। यह कक्ष किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था। दीवारें चमक रही थीं, लेकिन उनकी चमक स्थिर नहीं थी। वह प्रकाश आंखों को धोखा दे रहा था। सायरा ने चारों ओर देखते हुए कहा, यह जगह तो जादुई लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह हमें स्वागत करने के लिए बनी है। कक्ष के बीचों बीच एक ऊंचा मंच था और उस पर एक चमचमाता कांच रखा हुआ था। उस कांच में हर बार देखने पर कुछ नया दिखाई दे रहा था, कभी अतीत, कभी भविष्य और कभी एक भयावह अंधकार। दृश्य का जाल। विक्रम ने कांच की ओर कदम बढ़ाया और उसमें झांक कर देखा। कांच में उसने अपने माता पिता को देखा। वे खुशी से उसके बचपन के दिनों की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने और ध्यान से देखा, दृश्य बदल गए। अब वह खुद को अकेला देख रहा था, अपने माता पिता से दूर। विक्रम ने कौंकते हुए कहा, यह क्या है? यह मुझे मेरा अतीत क्यों दिखा रहा है? सायरा ने भी कांच में देखा और उसने अपनी माँ को देखा। उसकी माँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक उनका चेहरा डरावना हो गए। सायरा डरकर पीछे हट गई। विक्रम ने सायरा का हाथ थामते हुए कहा, सायरा, यह हमें हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां दिखा रहा है। यह हमें डराना चाहता है। हमें इसे अनदेखा करना होगा। रोशनी और अंधकार का संघर्ष। जैसे ही दोनों ने कांच की छवि को नजरअंदाज करने की कोशिश की, कक्ष में तेज हवाएं चलने लगीं। चारों ओर रोशनी और अंधकार के बीच संघर्ष होने लगा। दीवारों पर बनी आकृतियां जीवित हो गई और कक्ष के भीतर घूमने लगीं। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने अपने डर को नकार दिए, लेकिन सच्चाई को नकारने का क्या हक है? सायरा ने दृढ़ता से कहा, हम सच्चाई से भाग नहीं रहे हैं। हम उसे स्वीकार करने आए हैं, चाहे वह कितनी भी भयावह क्यों न हो। विक्रम ने भी आवाज को चुनौती दी, हम यहाँ अपने डर को हराने नहीं, बल्कि उसे समझने आए हैं। अगर यही परीक्षा है, तो हम इसे पार करेंगे। अंतिम दरवाजे की ओर। उनकी बातें सुनकर कक्ष शांत हो गए। रोशनी और अंधकार का संघर्ष थम गए। कांच का वह टुकड़ा टूटकर बिखर गया और उसके स्थान पर एक और दरवाजा प्रकट हुआ। सायरा ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह हमारी अगली मंजिल है, लेकिन मुझे लगता है अब यह रास्ता और भी कठिन होने वाला है। विक्रम ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जो भी हो, हम साथ में इसका सामना करेंगे। यह सफर हमें सिर्फ अतीत ही नहीं, बल्कि खुद से भी जोड़ रहा है। अगला कदम। जैसे ही दोनों ने उस दरवाजे के भीतर कदम रखा, चारों ओर घना अंधकार छा गए। इस बार न तो कोई रोशनी थी और न ही कोई आवाज, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा। क्या यह उनकी चेतना की अंतिम परीक्षा है, या फिर कोई और रहस्य उनके इंतजार में है? उनका सफर अब और भी गहराई में उतरने वाला है। जारी रहेगा।